नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पंजाब फतेह करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात विधानसभा के चुनाव पर हैं। केजरीवाल गुजरात में शंखनाद करने की पूरी तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दोनों नेता अहमदाबाद में बड़ा रोड शो भी करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल आज सुबह 10 बजे गांधी आश्रम पहुंचे, जबकि शाम 4 से 6 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का अहमदाबाद में रोड शो होगा। दोनों नेता तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद कल यानी 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सुबह 10:30 बजे स्वामी नारायण मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद गुजरात से जुड़े पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर शाम में दिल्ली रवाना होंगे। अरविंद केजरीवाल का गुजरात का ये 2 दिन का दौरा और भगवंत मान के साथ बड़ा रोड शो एक तरह से इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का शंखनाद माना जा रहा है। वहीं पार्टी नेताओं की माने तो 2 मुख्यमंत्रियों के एक साथ इस रोड शो में शामिल होने से कार्यकर्ताओं का हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ ही गुजरात के लोगों के बीच एक बड़ा संदेश भी जाएगा कि आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से इस बार गुजरात का चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं दुनिया भर में चिंता का सबब बड़ा रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने तत्काल संघर्ष विराम की अपील को दोहराया है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करने पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से कहा कि अगर शांति के प्रयासों में भारत योगदान करने के लिए तैयार है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने पीएम मोदी से मुलाकात में जहां यूक्रेन संकट और अपना पक्ष बताया, तो वहीं शांति प्रयासों की भी जानकारी दी। मुलाकात के दौरान लावरोव ने पीएम मोदी को राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भेजा शुभकामना संदेश भी दिया। वहीं पीएम से मुलाकात से पहले लावरोव ने कहा कि भारत अगर शांति के लिए मध्यस्थता करता है तो रूस उसके लिए राजी है। और इतना ही नहीं, लावरोव ने भारतीय विदेश नीति के संतुलन की सराहना करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने किसी एक तरफ का नजरिया नहीं देख बल्कि पूरी व्यापकता और तथ्यों के साथ मामले को समझा। और इसके अलावा लावरोव ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि भारत और रूस की साझेदारी उनके यानी कि अमेरिका के दबाव से काफी प्रभावित नहीं होगी। वहीं तुर्कमेनिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने दौरे के दौरान कोविंद तुर्कमेनिस्तान के अपने समक्ष सेड्रर बर्दीमुहामेदोव से मुलाकात की और संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति की स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की ये पहली यात्रा है जो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बर्दीमुहामेदोव के पद संभालने के कुछ दिनों बाद हुई है। वहीं राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि राष्ट्रपति कोविंद 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले भाग में अशगाबाद पहुंचे। तुर्कमन परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर बच्चों द्वारा रोटी और नमक की पेशकश की गई। एक अन्य ट्वीट में कहा गया कि राष्ट्रपति कोविंद का तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दीमुहामेदोव ने स्वागत किया और अशगाबाद हवाई अड्डे पहुंचने पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। वहीं भारत नेपाल के बीच नई रेल सेवा शुरू हो रही है और इसको लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी और नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों के बीच जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास तक रेलवे लाइन को जोड़ा जाएगा। बताना चाहेंगे आपको कि इसके पहले चरण में 34.5 किलोमीटर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा, वहीं जो बिहार के जयनगर को नेपाल के जनकपुर के कुर्थाल स्टेशन से जोड़ेगी। डीआरएम आलोक अग्रवाल ने बताया कि उद्घाटन के बाद रेलवे कर्मचारियों और कई बड़े अधिकारियों को लेकर ट्रेन कुर्था के लिए रवाना होगी। वहीं रविवार से यात्रियों के लिए ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि खास बात यह है कि ट्रेन में सिर्फ भारतीय और नेपाली यात्री ही सफर कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए एक एसओपी जारी किया है जिसमें दूसरे देशों के नागरिकों को ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है।
वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौता हस्ताक्षर शुरू हो गया है और इस हस्ताक्षर के साथ ही कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत 6000 से ज्यादा व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में तुरंत शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया नेचुरल पार्टनर है जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। दो भाइयों की तरह इन दो राष्ट्रों ने भी महामारी में एक दूसरे का सहयोग किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह समझौता हमारे बीच छात्रों, प्रोफेशनल और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।